नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जहां उन्नाव पुलिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस किसान यूनियन की तहसील अध्यक्ष पर भी लोगों ने किए बड़े सवाल। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी की मित्र पुलिस कहे जाने वाली खाकीधारी ने खाकी को फिर किया शर्मसार। आज ज्ञान कोतवाली प्रभारी जंग बहादुर पांडे का किसान संगठन की महिला से फोन पर गाली गलौज का ऑडियो हुआ वायरल। फोन पर बात करते हुए पहले महिला भूली अपने शब्दों की मर्यादा, उसके बाद दरोगा जी ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। जरा सुनिए इस ऑडियो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम तहसील अध्यक्ष प्रियंका सिंह बोल रहे हैं। अभी अंजलि सिंह पाली से आया तो उनकी एप्लीकेशन भी नहीं ली गई है, न लिया गया, न उन पर कोई कार्रवाई। कितनी कौन से तहसील अध्यक्ष बोल रही हो? किस चीज की तहसील अध्यक्ष हो आप? तहसील अध्यक्ष आपके हसनगंज के तहसील यूनियन किसान के तहसील अध्यक्ष हैं। किस यूनियन के? राकेश सिंह टिकैत, अमर सिंह लोधी को जानते हो? लखनऊ के वहाँ के हैं। लखनऊ मंडल राकेश सिंह, लखनऊ के अमर सिंह लोधी और राकेश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मंडल के हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। क्या बात है, बताइए, क्या समस्या है बताइए। ये बात है, अंजलि सिंह भी हमारी एक सदस्य है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं। अच्छा। उनका प्रार्थना पत्र। क्या नाम उनका? अंजलि सिंह। हाँ, पाली का जो उनका दोनों पक्ष का विवाद हो रहा था, आपसे हम यही कहते हैं। हाँ, आप जाके अच्छा। मौके पे जाइए। अब हम लोग नहीं करना चाहते, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, जो सही हो वही फैसला कराइए। आप उनका बार बार क्या, अभी आप पहली बार फोन कर रही हो? बार बार क्या रिक्वेस्ट कर रही हो? अभी पहली बार फोन कर रही हो ना? अरे सर, वो लोग कई बार गए, कई बार आपसे कहा भी गया, मगर आप लोग ने नहीं किया। क्या है जो कांटा डाल दिए रास्ते में? कांटा डाल सर, रास्ते काटा तो उसको रास्ते काटा हटा तो दिया गया, कांटे भी हटे, वो निकल नहीं। आप देखा ही नहीं कभी जाके निकल नहीं, कांटा उन्होंने हटा दिया था। कौन हटा दिया था? वही लोग ने हटाया था भाई। उन्होंने मेड़ उनकी खो दिया, वो तो उन्होंने अपनी मेड़ रख लिया अपने हाथ में, कांटा हटा दिया। नहीं जी, जो कांटा डाले हैं उन्हीं पक्ष की बात कर रही हो? हाँ हाँ, उनकी वो निकल रहे, बराबर निकल रहे हैं। कांटा डलवा करके उनकी सिफारिश कर रही हो तुम? हैं? नहीं, कांटा डलवा के तुम सिफारिश करने आई हो हमको? नहीं वीडियो देखी हो? आप ऊपर से पुलिस वाले के खिलाफ क्या नाम लिख रहा है कि पुलिस मुकदमा धमकी दे रही है। नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर मेरी बात सुनिए। 50,000 रुपया किसी मुकदमा तुमको कोर्ट में खींच के लाएंगे और तुम्हारी वर्दी की गर्मी है उतार देंगे। सुना मेरी बात? क्या समझता अपने आप को? जिस तरीके से इस ऑडियो में अज्ञान कोतवाली प्रभारी जंग बहादुर पांडे ने महिला पर हुए भावी और कंचन सिंह उर्फ प्रियंका सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन की तहसील हसनगंज से अध्यक्ष हैं, वहीं जंग बहादुर पांडे उन्नाव की कोतवाली अज्ञान में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात है। महिला नेपाली गांव के एक मामले में कोतवाली प्रभारी को फोन कर सिफारिश कर रही थी, तभी दोनों के बीच तूतड़ाक शुरू हो गए। जब महिला ने पुलिस के द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने की बात कही, फिर दरोगा जी आपे से बाहर इस कदर हुए कि उसे सुनकर आप सभी दंग रह जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि वायरल ऑडियो का एसपी दिनेश त्रिपाठी संज्ञान लेते हुए क्या कार्रवाई करते हैं कोतवाली प्रभारी जंग बहादुर पांडे पर। वहीं किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से जुबान से बेलगाम हुई महिला पर क्या कोई एक्शन लिया जाता है? आइए अब आपको सुनाते हैं वायरल ऑडियो के अंदर की पूरी कहानी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन? सर हम तहसील अध्यक्ष प्रियंका सिंह बोल रहे हैं। अभी अंजलि सिंह पाली से आया तो उनकी एप्लीकेशन भी नहीं ली गई है, न लिया गया, न उन पर कोई कार्रवाई। कितनी कौन से तहसील अध्यक्ष बोल रही हो? किस चीज की तहसील अध्यक्ष हो आप? तहसील अध्यक्ष आपके हसनगंज के तहसील यूनियन किसान के तहसील अध्यक्ष हैं। किस यूनियन के? राकेश सिंह टिकैत, अमर सिंह लोधी को जानते हो? लखनऊ के वहाँ के हैं। लखनऊ मंडल राकेश सिंह, लखनऊ के अमर सिंह लोधी और राकेश सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मंडल के हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। क्या बात है, बताइए, क्या समस्या है बताइए। ये बात है, अंजलि सिंह भी हमारी एक सदस्य है। हम आपसे यही निवेदन करते हैं। अच्छा। उनका प्रार्थना पत्र। क्या नाम उनका? अंजलि सिंह। हाँ, पाली का जो उनका दोनों पक्ष का विवाद हो रहा था, आपसे हम यही कहते हैं। हाँ, आप जाके मौके पे जाइए। अब हम लोग नहीं करना चाहते, आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, जो सही हो वही फैसला कराइए। आप उनका बार बार क्या, अभी आप पहली बार फोन कर रही हो? बार बार क्या रिक्वेस्ट कर रही हो? अभी पहली बार फोन कर रही हो ना? अरे सर, वो लोग कई बार गए, कई बार आपसे कहा भी गया, मगर आप लोग ने नहीं किया। क्या है जो कांटा डाल दिए रास्ते में? कांटा डाल सर, रास्ते काटा तो उसको रास्ते काटा हटा तो दिया गया, कांटे भी हटे, वो निकल नहीं। आप देखा ही नहीं कभी जाके निकल नहीं, कांटा उन्होंने हटा दिया था। कौन हटा दिया था? वही लोग ने हटाया था भाई। उन्होंने मेड़ उनकी खो दिया, वो तो उन्होंने अपनी मेड़ रख लिया अपने हाथ में, कांटा हटा दिया। नहीं
जी। जो कांटा डाले हैं उन्हीं पक्ष की बात कर रही हो? हाँ हाँ, उनके वो निकल रहे हैं, बराबर निकल रहे हैं। कांटा डलवा करके उनकी सिफारिश कर रही हो तुम? हैं? नहीं, कांटा डलवा के तुम सिफारिश करने आई हो हमको? नहीं वीडियो देखी हो? आप और ऊपर से पुलिस वाले के खिलाफ क्या नाम लिख रहा है कि पुलिस मुकदमा धमकी दे रही है? नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, इधर मेरी बात सुनिए। हैं? 50,000 रुपया किसी मुकदमा तुमको कोर्ट में खींच के लाएंगे और तुम्हारी वर्दी की गर्मी है उतार देंगे। सुना मेरी बात? क्या समझता अपने आप को? बहुत सुनो, अभी मारूंगा 50 लाख की, तुम्हारा दिमाग क्यों हो जाएगा? हराम खोर कहीं की, हराम खोर बोलते नालायक कहीं की, तेरी औकात है नालायक। मारने की? मारेंगे मेरे पलासी, आ मार। और भी बताते तुमको भी, अभी तुम्हारा हाथ में तोड़ के ठीक कर देंगे बदतमीजी करी फोन पर। औकात नहीं, तेरी बात की औकात, मेरे पर लाठी मारे। तेरी औकात नहीं, हराम खोर कहीं की, बदतमीजी कर रही फोन पे। तेरा दिमाग खराब हो गया। बोल रही है घूम रही है तू, घूम रहा बदतमीज तो है, पूरा जगह खाने गंदा। तो अभी तुम्हारा हाथ में तोड़ के बंद करेंगे तुम्हारे खिलाफ। अभी तुम्हारे खिलाफ इसी बात से मुकदमा लिख रहा हूँ तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे खिलाफ मैं वीडियो रिकॉर्डिंग तैयारी किया, अभी मैं योगी जी के पास डालती हूँ, खुद जाके स्वयं बात करो। तुम कहीं जाओ, क्या समझते हो? तुमको जहाँ जाना हो जाओ। हाँ, अरे दलाल कहीं की, सुन, दलाल नेता, सुन, जहाँ जाना। इसी संबंध में अभी हमारे सहयोगी उन्नाव क्राइम संवाददाता भानु सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी भानु। जी सर। हेलो जी, भानु जी सुन पा रहे हैं? भानु सिंह चंदेल जी, आप ये बताएं, जो उन्नाव में लंबे समय से खाकी पर आरोप लगते हैं कि जब भी आरोप लगे हैं बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अभी एक ताजा मामला कोतवाली अध्ययन के प्रभारी गंग बहादुर पांडे का आया है, जहाँ पे इसकी असली वजह क्या है? जी भानु। मुनीष जी, मैं आपको बता दूं, उन्नाव जनपद में लगातार प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े होते रहे। यहाँ एक तरफ वही दूसरी तरफ प्रशासन की कार्यशैली पर लोग वाहवाही भी करते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस को हाईटेक बनाने के साथ साथ आम जनता को सुरक्षित होने का विश्वास जता रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं, वहीं उन्नाव जनपद में खाकी पर समय समय पर गंभीर आरोप लगते रहे। कुछ दिन पहले कोतवाली बांगरमो का मामला, दीवान के द्वारा एक महिला के साथ अवैध वीडियो वायरल हुआ था। वहीं इससे पहले एक महिला दरोगा का मामला, जिसके चक्कर में पड़ करके पत्रकार ने सुसाइड कर लिया था। इस तरह कई आरोप लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह ताजा मामला निकल के आया उन्नाव जनपद कोतवाली अजगैन का, जहाँ के प्रभारी निरीक्षक जयवी पांडे, गंग बहादुर पांडे, जो कि बीते कुछ समय से अपनी कार्यशैली लेकर सुर्खियों में है। इससे पहले भी कुसुम्भी निवासी अंकित शुक्ला एसएससी कैडर के ट्रेनिंग कराता है और समाजसेवी व्यक्ति है, उसके साथ में भी अभद्रता की, उसके यादें के वायरल हुआ था, उसके साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वहीं इसके बाद में अभी कुछ दिन पहले काली गांव के निवासी शिव सिंह पत्रकार, जो कि क्षेत्रीय पत्रकार है प्रिंट मीडिया के, उनके साथ में आपका ये गांव घटना घटित हुई। राष्ट्रीय करके वहां से हसनगंज की महिला किसान मोर्चा जो अध्यक्ष है राष्ट्रीय के, तो प्रियंका सिंह, उन्होंने जब इस मामले को लेकर फोन किया तो कोतवाली प्रभारी जयवी पांडे और प्रियंका सिंह के बीच में जिस तरह से बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, आगे के लिए बात हुआ, वाकई में बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। तो जिस तरह से गाली गलौज करना, तोड़ाक करना, मुकदमा लिख दूंगा, लाठियां मारूंगा, वही महिला की तरफ से भी गलत शब्दों का प्रयोग भी किया गया उसने, कि उसने कहा मैं तुमको छोड़ में खींच कर बुलाऊंगी, मैं वर्दी घर में निकाल दूंगी, फाड़ दूंगी। तो ये भी एक महिला को शोभा नहीं देता है। लेकिन इस पूरे मामले को आगे को जैसे इबारत हुई और प्रभारी जानकारी में आया तो उन्होंने दूसरा कारनामा कर डाला। 2 मिनट 47 सेकंड का जो क्लिप में, जहां पर 47 सेकंड की लास्ट 47 सेकंड की कहानी थी, तो कोतवाल साहब ने 47 सेकंड की कटिंग करवा करके ओनली 2 मिनट की ऑडियो क्लिप, जिसमें सिर्फ महिला के द्वारा सवाल बोला जा रहा है,
और वही वायलेंस की तरफ सुना जा रहा है। उस ऑडियो क्लिप को अपने चहते कुछ साथियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल करवाया और अपने आप को बहुत ही सावधान दिखाने का प्रयास किया। लेकिन कोतवाल साहब यह भूल गए थे कि आईपी न्यूज के पास आज 2 मिनट 47 सेकंड की पूरी ऑडियो क्लिप मौजूद है, जिसके साथ ना कोई छेड़छाड़ की गई है, ना ही उसके साथ कोई एडिटिंग की गई है। इसलिए इस मामले को लेकर के दिनेश पाटिल ने सीओ हसनगंज उनको जांच करने के साथ रिपोर्ट मांगी है कि पुराने की कार्रवाई क्या मामला पूरा है। अब देखना दिलचस्प होता है कि आखिर इस जांच की आंच में कोतवाली प्रभारी जेबी पांडे कितना प्रभावित होते हैं, या फिर जो महिला किसान अध्यक्ष है तहसील हसनगंज उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। जी अच्छा, ये अभी भानु जी मेरे साथ में जो प्रियंका सिंह है मुझे मौजूद है, और अभी मैं जानता हूँ कि प्रियंका सिंह जी सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी प्रियंका जी, ये बताएं, जो आप किसान यूनियन संगठन से उन्नाव तहसील हसनगंज से अध्यक्ष हैं, आपने फोन पर जिस तरीके से कोतवाली प्रभारी जेबी पांडे से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बात की थी, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है, और जिसको बताया जा रहा है कि इतनी पुलिस से आपको नफरत क्यों है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने महिला होने का गलत फायदा उठाया? नहीं सर, मैं आपसे क्षमा मांगती, ऐसा कोई बात नहीं। मैंने इनको कोर्ट के लिए इस कहते जिस जगह का विवाद हो रहा है, ये एक वीडियो मैंने एक बार इससे 5 दिन पहले मैंने बात की थी, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग, जब आप लोग चाहोगे तो हम दे देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करते, हम 3 बच्चे की माँ हैं, हम शिक्षित हैं, महिला हमारे साथ हम उनकी मदद करते, पर ऐसी कोई मदद आप मेरे बारे में अच्छी तरह कीजिए, ऐसा कोई बात नहीं। तो हम इनसे हमने क्या कहा था, आप कोर्ट में साबित कर दोगी, दूसरे जगह पे ट्रैक्टर जबरदस्ती चलवा दिया, उसकी जगह दे दिया, आप कोर्ट में खड़े होंगे और कहेंगे जगह उनकी है, तो एक रिकॉर्डिंग कहते हैं हम नहीं कहेंगे। उन्होंने पहली रिकॉर्डिंग मेरे पास है, आखिरी में जब उनसे कहा आप जाके मौके पे जांच कीजिए प्लीज, मैंने रिक्वेस्ट किया, पूरी रिकॉर्डिंग आप हमसे ले लीजिए दोनों, मगर उन्होंने ये नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ गई कि मैंने इनसे मई में गए थे, 7 या 8 मई में इनके पास गई थी, इनके केबिन में, इन्होंने मेरे साथ क्या किया था यार, इन्होंने पूछा नहीं। जैसे हम पहुंचे, हमने कहा सर नमस्ते नमस्ते, हमने कहा सर इन्होंने ऐसी बात है, तो इन्होंने डायरेक्ट क्या कहा, अच्छा आप आइए और मैं आपसे इतना कहते सर जी ऐसी बात है, मतलब इसको देख ले। तो कहते सुनिए महिला हो तो इतना समझ रखना, वरना उठा के अभी तुमको उन्नाव जेल भेज देता। डायरेक्ट हमसे ये कहा। उसके बाद जब बाहर में निकल गए तो एक और दरोगा था, मैं उनको जानती, चेहरे जानू, नाम से नहीं जानती हूँ, उन्होंने क्या कहा, मतलब वो भी कह रहे चली जाओ यहाँ से, ऐसी बहुत महिला आती हैं। मतलब अजगैन थाने के बारे में हम योगी जी से, चाहे आप हमसे सामने क्यों ना बात करो, मेरे दिल में आए थे, मैंने रिकॉर्डिंग में कहा कि मैं योगी जी को सुनाऊंगी, आप मेरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा पूरी, क्योंकि इन्होंने ऐसी बेइज्जती की। उसके बाद में जब ये मामला फिर आया दोबारा, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है, दोनों हैं, मगर उन्होंने सुनने को तैयार नहीं। कोर्ट की बात मैंने इसलिए कहा कि आप जगह दिवा रहे हैं, पैसे ले लिया उनसे, आपने जगह दिया, उनकी जगह ने आप साबित कर पाएंगे कोर्ट में? भाई जब गांव के आदमी, सब लोगों से पूछ लीजिएगा, जब गांव के इंसान कह रहे तो आप क्यों नहीं माने? इन्होंने बेपक्ष की बात मानी, मगर इस पक्ष की बात नहीं सुनी। और ये लेकिन प्रियंका जी, अभी आपने उस रिकॉर्डिंग में एक बात कही थी, 50,000 रुपए लेकर के मुकदमा लिखवाने वाला, ये किस बात की बात है? ये डायरेक्ट हम लोगों पे मुकदमा लिखने ने धमकी दी है, मुकदमा लिख के और जेल भेज देंगे। पूछो हम पे किस बात पे मुकदमा किस बात पे लिखेंगे? भाई हमारी जांच कर लीजिए, हम महिला हैं, पूरी तरह से कर सकते हैं, पूछ जांच कर सकते हैं हर जगह जहां रहते हैं। अच्छा, लेकिन जो ये प्रियंका जी आपने जिस मामले में बात की थी, उसमें उनका कहना था, सोचो जो बोल रहे थे, जो रास्ता था उसमें कांटे वगैरह डाल रखे थे, ये कहाँ का मामला था, किस बात का था? रास्ता नहीं है, बस यही गलती। अब आपने सही बात बोला, वहाँ प्रधान और एसडीएम साहब का कई बार प्रार्थना पत्र दिया गया, रखा हुआ है। ये एक बार अजगैन थाने के दीवान जी गए थे, मगर ये रास्ता नहीं, जबरदस्ती रास्ता, ये कोतवाल साहब दीवार। अब आपने सही बात कहा, इनसे पूछिए, पूरे तहसील के आदमी चल के देखे चले, और गाँव से पूछिए कि वहाँ उनका रास्ता था, ये तो गुंडाई करवा रहे हैं, यही आपके कोतवाल साहब जी। कौन गुंडाई करवा रहा प्रियंका जी? यही कोतवाल साहब जबरदस्ती, हमको भी मुकदमा में, और जिनका है उनका, इन्होंने करवाया, इन्होंने ट्रैक्टर चलवा दिया, उनकी मेड़ जुतवा दिया, और चट्टा से मारे भी गए, मगर इन्होंने, मेरी रिकॉर्डिंग है, हमने कहा सर वो मार खा गया, आप उस पर क्या कार्रवाई करोगे? तो इन्होंने कुछ बोला नहीं। मेरे पास दूसरी रिकॉर्डिंग है, मैंने इनसे 2 बार बात किया है, तब मेरे गुस्सा आके जो मैंने कह दिया, उसके लिए मैं गलती मानती हूँ, प्रशासन है, मगर ये भ्रष्टाचार कर दिया इन्होंने। मेरा एकदम, हम महिला हैं, आप मेरे जगह होते तो आप भी यही कहते हैं, जिस तरह इन्होंने दुखी कर दिया है। मगर योगी जी कहते हैं कि महिला को सम्मान करेंगे। इन्होंने उस थाने के अंदर, आप अगर ऐसे चले जाएंगे भूल से, और अगर विपक्ष वाला ने कुछ उनके साथ भाई अच्छा होगा व्यवहार, तो उसकी सुनेंगे। आपके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, कोई थाने वालों ने व्यवहार नहीं किया है।
मैं भी थाने जाती हूँ, एक यही पहला थाना अजगैन थाना पड़ा, वरना मैं दही थाना गए, पूर्वा थाना गए हैं, कई थाने गए हुए हैं, मेरे पर्चे पूछ लीजिए, पर कोई मेरे साथ ऐसा नहीं जैसे अजगैन थाना ने अभद्र भाषा से प्रयोग किया हमारे साथ। तो ये प्रियंका जी जो यहाँ अजगैन थाने में जेबी पांडे जी थाना अध्यक्ष जो है, इन्होंने आप ही के साथ अभद्र भाषा किया कि ऐसे सबसे ऐसी बात ही करते हैं? जी अभी इनके पास 2-3 महिला अभी और हैं जो इन्होंने जेल भेज दिया अभी कसूर में, वो भी आएंगे। एसपी बंगले पे हम लोग धरना धरेंगे, आप लोग आइएगा। और इन्होंने पूछा तक नहीं, ऐसे प्रेग्नेंट औरत को जेल भेज दिया, एक लड़की को भेज दिया, किस बात के लिए आप यही बताएंगे कोतवाल जी, पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बात भी नहीं तो इन्होंने डायरेक्ट जेल भेज दिया। अच्छा, दो महिलाओं को इन्होंने जेल भेजा है, उसका कोई प्रकरण नहीं था, ऐसे फर्जी में भेज दिया गया? बरसीम काट रही थी सर अपने खेत में, पूछिएगा। अच्छा हाँ भाई, इनके अंदर वर्दी की जो है कहना ना चाहिए, फिर आप कहेंगे मैम उल्टा बोल रही हैं। वो जो इनके पावर है वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, शायद विधायक भी जो यहाँ के हैं वो भी नहीं करते, क्योंकि हमने विधायक सर से बात किया है तो उन्होंने बात सुनी है, हमारे लोगों की बात रखी है और विवाद को खत्म भी करवाया है। आज यही मैटर ने कई मैटर खत्म करा, मगर ये तो डायरेक्टली ऐसे बोलते हैं कि क्या बताएं कि मेरे पर मुकदमा लिख के और मेरे से कह रहे हैं, और पूरी रिकॉर्डिंग आपने सुनी नहीं, क्या कह रहे हैं कि डंडे मार मार के क्या करें। और ऐसी महिला घूमती रहती हैं, गंवार मतलब गंवार नेता, मतलब काफी इन्होंने बाद में आदिभाषा बहुत प्रयोग किया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है सर। मैं अगर गलत हूं तो मैं सामने खड़ी होऊंगा, मैं योगी जी के सामने लाना चाहती हूँ इस बात को। प्रशासन इतना मतलब पुलिस पे से विश्वास करके जाते थाने, क्यों जाएगा आदमी? बस वही एक रास्ता रहता गरीब के लिए, कौन रहता? कोई नहीं होता। वहीं अभी हमारे साथ में पीड़ित पत्रकार शिवम सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं और जानेंगे जिनका ये पूरा प्रकरण है। अच्छा शिवम सिंह, ये बताएं, तो मेरी जानकारी के मुताबिक आप एक क्षेत्रीय पत्रकार हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि कोतवाली प्रभारी से आपको न्याय नहीं मिल रहा है और आप मदद के लिए इधर भटक रहे हैं, क्या मामला है ये? देखिए, मामला मेरा पड़ोस से मेरी जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। 27 तारीख को मेरे साथ एक घटना घटित होती। मेरे घर के पास में मेरी एक जमीन थी, उसमें मेरी नाली थी। उस नाली को मेरे पड़ोसी जबरदस्ती अपने ट्रैक्टर से जोत देते हैं। उसको जब मैं मना करने जाता हूं तो उसी जगह पर पहले ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब ट्रैक्टर नहीं चढ़ाते हैं तो हमको पीछे से आकर के मुझे मारते हैं। मैं उसका प्रमाण पत्र कोतवाली अभियान में देकर के आता हूँ। कौन मारता है आपको? को मारने वाले का नाम शिवा है, उमेश है और कई लोग उनके परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे। और इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने देखा और सबके सब बोलने के लिए भी तैयार हैं कि हाँ, ये घटना आकर के यहाँ पे घटित हुई। उसके मामले में अभी तक यहाँ जो भी सिपाही आता है किसी से भी कोई जानकारी नहीं करना, बस आएंगे लिखा पढ़ी करके बस ना चले जाएंगे। इस तरीके से हमको सताया जा रहा है। और कोतवाली प्रभारी की भूमिका क्या है? उनकी भूमिका यही है कि हमने अपने घर के सामने कांटे डाल रखे हैं, जमीन मेरी है, मुकदमा उन लोगों ने कर रखा है, तो कोतवाली प्रभारी ये चाहते हैं कि उन कांटों को हटा दिया जाए। जबकि प्रशासन का ये काम होता है कि आप शांति व्यवस्था को बनाए रखें, ना कि किसी की जमीन किसी को दिलाने का काम करें। वो प्रशासन का जहाँ तक काम है, हमको जानकारी वहाँ उनका काम ये नहीं आता है जी। अच्छा शिवम जी, ये बताएं, जो यहाँ पे जो अजगैन थाना प्रभारी जंग बहादुर हैं, जो जेबी पांडे जिनको बोलते हैं, इनके थ्रू आपका न्याय नहीं मिला और इनसे आपने न्याय के लिए गुहार लगाई, तो इन्होंने आपकी क्यों नहीं सुनी? बस यही कारण है कि जहां तक हमको जानकारी मिली है, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनके मौजूदा राजनीतिक घरानों से संबंध हैं और पैसे के लेन देन की बात भी हुई थी। कुछ पैसा एक यहाँ के पास में स्थानीय उनके प्रधान जी हैं, उनका उनसे रिश्ता है, मतलब उनके रिलेशन के हैं, तो उनके थ्रू उनके प्रभारी महोदय के पास कुछ पैसा पहुंच जाता है, जिसके बाद कार्रवाई जीरो हो जाती है। तो ये बताएं शिवम जी, जो ये आपके साथ घटित हुआ है, ऐसा सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते सिर्फ आपके साथ ही हुआ है या अन्य लोगों के साथ भी ऐसा होता है वहाँ पे? हाँ, मैं तो पत्रकारिता का मैं घटनाओं का जिक्र करके बता दूंगा आपको। अभी एक मामला हुआ था, ये वो वाला जो भी प्रदर्शन चल रहे थे अग्निवीर वाला, हमारे नवाबगंज के एक समाज सेवी है, युवा है, और वो प्रदर्शन में सिर्फ सम्मिलित हुआ था। प्रदर्शन करने का अधिकार इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हर एक भारतीय का है। वो प्रदर्शन तो कर ही सकता है जी, अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो। जी बिल्कुल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा था, उसको हिरासत में लेकर के कोतवाली प्रभारी ने तानाशाही के जरिए इतने मुकदमे दर्ज किए कि लगभग उसको 1.5 महीने जमानत नहीं मिली। केवल क्या था कि अग्निवीर का को लेकर के उसने प्रदर्शन किया था। अच्छा जी, ये उनका क्षेत्र में रवैया है। अच्छा हाँ,
किसी का कोई प्रार्थना पत्र जाता है, यहाँ तक अब एक चलन चल चुका है कि अपनी जो क्रेडिबिलिटी वो ज्यादा अच्छी दिखाने के चक्कर में क्षेत्र में ऐसे तमाम लोग जो अपने रोजगारों से जुड़े होते हैं उसको हिरासत में ले लेते हैं, उसके बाद थाने में जाते हैं, उसको गांजा पकड़ा देते हैं या पिस्टल पकड़ा देते हैं और उसको ये दर्शा देते हैं कि ये इन कामों में सम्मिलित था। ये भी एसडीएम कोतवाली के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, ये एसडीएम कोतवाली में ऐसे अवैध काम करके सब लोगों को फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका कोई कहीं से कोई ताल्लुकात ही नहीं, कोई 5 साल 6 साल में अपने किसानी कर रहा है, कोई कंपनियों में नौकरी कर रहा है, अलग अलग प्रकार की, मतलब जांच नहीं करनी। जांच करेंगे तब तो न्याय मिलेगा, जब जांच ही नहीं करेंगे, थाने में बैठ करके ही उसको न्यायालय बना लेंगे तो समाज के लोगों का, हम जैसे लोगों को कैसे न्याय मिल पाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा शिवम, ये बताएं जो अजगैन थाना प्रभारी कर रहे हैं, इससे पुलिस पर और अन्य जो क्षेत्र में पुलिस है या जैसे योगी सरकार कहती है हमारी मित्र पुलिस है, इस पे क्या सवाल खड़ा हो सकता है? देखिए तो इस पे जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ जो यहाँ पे अजगैन में जैसा आपने भी बताया कि यहाँ पे जो लोगों को फर्जी मुकदमे लगा करके भेज दिया जाता है, इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो योगी सरकार कहती है हमारी मित्र पुलिस है जी, और वहाँ पे लोगों को न्याय मिलेगा। तो यहाँ पे जो अन्याय की तरीके से ये कर रहे हैं, इससे लोगों के एक क्षेत्र में माहौल क्या बना हुआ है? देखिए क्षेत्र में माहौल के अगर हम कुल माहौल पे बोलेंगे तो माहौल में तो ऐसा है कि मैं खुद पत्रकार हूँ। आज मुझे करीबन मैं महीने भर से हो रहे मैं थाने जाने से डर रहा हूँ। क्यों नहीं डर रहा हूँ? इसलिए मैं डर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर थाने जाऊंगा तो मुझे 3rd डिग्री दी जाएगी, उसमें कहीं 2 राय नहीं करेंगे, मेरे साथ 3rd डिग्री वाला व्यवहार करेंगे, चाहे मैं पत्रकार हूँ या आम जनमानस हो। इसी तरीके से क्षेत्र के कई सारे लोग हैं थाने जाने से डरते हैं। वो अपना किस चैनल से पत्रकार हैं आप? जी, मैं एक प्रिंट मीडिया का एक दैनिक समाचार पत्र से पत्रकार हूँ। मुझे 3 साल हो चुके नवाबगंज में पत्रकारिता करते हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अभी भानु जी सुन पा रहे हैं? जी भानु जी आप लाइन पे रहिए, मैं अभी आपके एसएचओ अजगैन जी को फोन लाइन पे जोड़ रहा हूँ और उनसे जानते हैं इस मामले की क्या है सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। हेलो जी बताएं। हाँ भाई साहब, मुनीश मल्होत्रा बात कर रहा हूँ एबीपी न्यूज से। हाँ बताएं। ये जो आपके यहाँ पे एक तहसील अध्यक्ष प्रियंका सिंह है, इनके साथ में एक आपका ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप और दोनों लोगों में झड़प हुई है गाली गलौज करके, ये क्या मामला था इसका? असली एक यहाँ पे हमारे यहाँ गांव है पाली जी, ये पाली के रहने वाली हैं। जी जी। उनके एक भाई है शिवम, उन्होंने कांटा डाला था रास्ते में जी। उनको मना किया या तो कांटा नहीं हटा रहे थे वो, जिससे कि जी। इन्हीं के परिवार के दूसरा जो खानदानी लोग थे उनको आपत्ति थी, राशन कांटा डाल दिया जी। लेकिन ये कि यहाँ पे देखिए क्या है, पहले बात सुनिए ना आप। जी बताइए। पहले बात सुनिए, बताइए। बीच में इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे ना। जी बताएं। उसके बाद उनको बताया गया भाई हटा लीजिए, तो भाई दूसरा पक्ष अगर गाली देगा तो मुकदमा भी कायम हो। जी। उसके बाद वो लोग हटाए नहीं है जो भी किए हो, फिर पुलिस गई 107-16 कर दिया दोनों पक्षों का जी। फिर कल इनकी बहन का फोन आया, कल या परसों आया शायद, परसों हाँ। फिर उन्होंने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। प्रत्येक जो भी प्रतिक्रिया हमारी तरफ से गई वो आपने सुना ही होगा। नहीं बिल्कुल सुना है, लेकिन एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक महिला थी, उसने अगर बाद में मान लेते उसकी गलती है, उसने अगर बोला है आपको, लेकिन एक आप भी जिम्मेदार ऑफिसर हैं। लेकिन ये हमसे विवेचना करने के लिए आप मत फोन करिए, आपको मैंने बता दिया ना। जी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमने क्या किया, हमसे क्या हो गया, हमारी गलती क्या है, हमारी सही क्या है। ये इसलिए आपने मुझे फोन किया कि आप जानने के लिए फोन किया? नहीं, इसी चीज को जानने के लिए फोन किया मैंने। नहीं, अब आप हमारे कार्यों को और हमारे चीजों को आप प्लीज मत बताइए। फिर आप एक नया शुरू करेंगे, आप जो है इसको भी आप रिकॉर्डिंग करके शुरू कर दीजिए। आप रिकॉर्डिंग हो रही है, चैनल पे लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, तो लाइव हो रही है तो आप कोई बात नहीं, आपको जो चलाना हो आप चलाइए। जी। और इस संदर्भ में मुझसे बात करने के बजाय आप हम जो रिस्पॉन्सिबल और भी हमारे उच्च अधिकारी आप उनसे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना? जी बिल्कुल करिए आप मेरी बात समझिए। हमसे किस लिए आपने फोन किया? मैं उच्च अधिकारी से बात करूंगा। फोन किया आप हमसे किस लिए फोन किया? मैंने इसलिए आपको फोन किया है कि जो ये ऑडियो आपका वायरल हुआ है, इसलिए मैंने फोन किया है। नहीं, ऑडियो वायरल हुआ तो हमें क्यों फोन कर रहे हैं आप बताइए ना? वायरल है आपके सामने है जी।
तो क्या उसमें कोई बदल सकता नहीं है कि क्या नाम है, उसमें कुछ हम चेंज कर सकते हैं क्या कि वो नहीं हुआ है या चीजें हैं, जो चीजें हैं वो आपके सामने है। नहीं बिल्कुल सामने है, लेकिन तो आप मुझे पांडे जी मैंने इसलिए आपको मैं फोन किया आपको है। फोन करके बताऊं कि आपका चैनल आपको क्या दिखाना है, आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो, हमको ये चीज पूछिए, ये चीज मत पूछिए। देखिए पांडे जी, ये आपका जो क्वेश्चन उल्टा मेरे ऊपर आ रहा ना, ये आपका क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। मैं किसी भी चीज को अधिकृत नहीं हूँ, मैं किसी को अपनी बाइट दे पाऊँ, मैं कोई एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ, मैं किसी भी चैनल्स को, मेरे पास ये हमारे विभाग का ऐसा अधिकार नहीं है। हमारे यहाँ एक अधिकारी होते हैं जो कि पूरे सारे चैनल्स को, हमारे यहाँ मीडिया सेल है, आप हमारे मीडिया सेल से बात कर सकते हैं, वहाँ से जो भी कंक्लूजन है, जो भी आपको लेना है, वहाँ पे वर्जन हमारे विभाग का आप वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, मुझसे आप नहीं ले सकते हैं, और न मैं देने के लिए मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ, मैं उसके लिए प्राधिकृत नहीं हूँ, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए घटना स्थल पे या कार्यक्रम स्थल पे कहीं भी कुछ होता है, मौजूद आप होते हैं, तो वहाँ पे आप नहीं देंगे तो कौन बाइट देगा? हम नहीं दे सकते हैं, बाइट नहीं दे सकते हैं, हम घटना के बारे में आपको बता सकते हैं, बाइट नहीं देने का पावर नहीं है मुझे। अच्छा, पावर नहीं है, ऊपर से पावर नहीं है कि आपकी तरफ से पावर नहीं है? बाइट के लिए गस्टिंग ऑफिसर नामित होता है, नोडल अफसर जो होते हैं वही बाइट देते हैं हमारे यहाँ। नहीं पांडे जी, जो बाइट आप नहीं दे सकते या ऊपर से आदेश नहीं है कि अपनी तरफ से आप नहीं दे सकते? मैंने कहा कि नोडल अफसर जो होते हैं वो बाइट देते हैं, हमारे यहाँ नोडल अफसर जो नियुक्त होते हैं वो बाइट देते हैं हमारे यहाँ, ठीक है जी। आपको उसका मतलब जानकारी नहीं है, आप जानकारी कर लीजिएगा। अच्छा, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज के लिए। हाँ, आपको नहीं जानकारी, हमारे यहाँ मीडिया सेल से आप बात करिए, नहीं नंबर होगा तो हम आपको दे देंगे, ठीक है जी। नंबर बताएं। मीडिया सेल का नंबर अभी आपको हम भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। आप लाइन पे रहिए, मैं आपके एसपी साहब को इस पे कॉन्फ्रेंस पे जोड़ रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, मुझे लाइन पे रहने की आवश्यकता नहीं है आपके साथ, ठीक है ना। मेरे साथ आपको लाइन पे रहने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं रहना है, आपको हमारे किसी अधिकारी से बात करना हो बात कर लीजिए आप। नहीं, वो तो बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपने क्या कहा कि आपके साथ मेरी आवश्यकता नहीं लाइन पे रहने की? नहीं, मैं नहीं रहूंगा आपके साथ लाइन पे, आपको किसी अधिकारी से बात करनी हो तो आप बात कर लीजिए, हम क्यों लाइन पे रहें? नहीं, अभी जैसे मान लीजिए आपको जो हमसे बात करना हो कर लीजिए, उसके बाद फोन रख दीजिए आप प्लीज, ठीक है। अच्छा, हाँ ठीक है, ओके बस।